आज हम भारत के एक ऐसे स्मारक की पड़ताल करने वाले हैं जो रहस्यों, कहानियों और अनगिनत अनसुलझे सवालों से भरा पड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की, एक ऐसी जगह जो आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जो सिर्फ पत्थर और कलाकारी का बेहतरीन नमूना ना हो, बल्कि अपने आप में एक पहेली हो, जिसका हर एक कोना एक नया सवाल खड़ा कर देता हो। एक ऐसी बनावट जो अपने राज किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ सूरज के किरणों से ही खोलती है। तो चलिए आज ओडिशा के इसी शानदार कोणार्क सूर्य मंदिर के रहस्यों की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इन तमाम रहस्यों की गहराई में गोता लगाने से पहले यह जरूरी है कि हम उन बातों को जान लें जिन्हें लेकर इतिहासकार और एक्सपर्ट्स पक्के तौर पर कुछ कह सकते हैं। तो देखिए, इतिहास हमें यह बताता है कि इस भव्य मंदिर को 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। ये उस दौर की इंजीनियरिंग और कला का एक बेजोड़ नमूना है। इस मंदिर की जो सबसे खास बात है वो है इसका कॉन्सेप्ट। इसे किसी आम इमारत की तरह नहीं बनाया गया, बल्कि इसे सूर्य देव के एक बहुत बड़े रथ के तौर पर डिजाइन किया गया है, मानो वो आसमान में सफर कर रहे हों। और इस दिव्य रथ में लगे हैं पत्थर के बने विशाल पहियों के 12 जोड़े, जिन पर इतनी बारीक नक्काशी है कि देखकर यकीन नहीं होता। कहा जाता है कि हर पहिया साल के 1 महीने को दिखाता है। अब रथ है, पहिए हैं, तो घोड़े तो होंगे ही। इस विशाल रथ को खींच रहे हैं पत्थर के 7 ताकतवर घोड़े, जो हफ्ते के 7 दिनों के प्रतीक हैं। देखिए, ये पूरी संरचना दिखने में तो शानदार है ही, पर असली रहस्य तो इसके बनने की कहानियों में छुपा है। तो चलिए अब गोता लगाते हैं मंदिर से जुड़े सबसे पहले और शायद सबसे बड़े रहस्य में। ये एक ऐसी कहानी है जो विज्ञान और लोक कथा के बीच की लाइन को बिल्कुल धुंधला कर देती है। पुरानी कहानियों और किंवदंतियों की माने तो मुख्य मंदिर की गुंबद के ठीक ऊपर एक बहुत बहुत बड़ा चुंबक रखा हुआ था, और ये कोई ऐसा वैसा चुंबक नहीं था। इसका जो असर बताया जाता है वही इसे सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाता है। कहते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फोर्स इतनी जबरदस्त थी कि मंदिर की जो मुख्य मूर्ति थी वो बिना किसी सहारे के हवा में तैरती थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। माना यह भी जाता है कि यह चुंबक इतना पावरफुल था कि समुद्र से गुजरने वाले जहाजों को अपनी ओर खींच लेता था, जिससे उनके कंपास यानी दिशा बताने वाले यंत्र काम करना बंद कर देते थे। और जो कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है उसके मुताबिक पुर्तगाली नाविकों ने परेशान होकर इसे निकाल दिया था। अब आते हैं एक और दिलचस्प बात पर। वो ये है कि इसकी जो वास्तुकला है यानी इसकी बनावट, वो खुद अपने आप में कई राज समेटे हुए है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि एक तरह का खगोलीय कैलेंडर भी था। ऐसा माना जाता है कि मंदिर को इतनी सटीकता से बनाया गया था कि वो सूरज की चाल के हिसाब से काम करता था। इसकी दीवारों पर जो हजारों रहस्यमयी आकृतियां और ज्यामितीय डिजाइन बने हैं, वो इसे सिर्फ एक पूजा की जगह से कहीं ज्यादा बना देते हैं। और इसकी इंजीनियरिंग का कमाल देखिए। इसका जो सोलर अलाइनमेंट था वो इतना सटीक था कि हर सुबह जैसे ही सूरज उगता, उसकी पहली किरण सीधे मुख्य दरवाजे से गुजरकर मूर्ति पर पड़ती थी और उसे रोशन कर देती थी। चलिए अब मंदिर की एक और बड़ी पहेली की तरफ बढ़ते हैं, और वो पहेली है इसकी आज की हालत। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहासकारों के बीच आज भी एक बड़ी बहस का मुद्दा है। देखिए, इसे लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज हैं। एक थ्योरी तो ये कहती है कि यह मंदिर कभी पूरा बना ही नहीं, इसे बनाने वालों ने इसे अधूरा ही छोड़ दिया था। वहीं दूसरी थ्योरी, जो थोड़ी ज्यादा पोएटिक है, वो ये कहती है कि इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया था ताकि ये समुद्र से उगते हुए सूरज को अपनी बाहों में समेटता हुआ दिखे। तो फिर सच क्या है? हकीकत तो यह है कि यह आज भी एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है, और शायद इसका पक्का जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा। तो एक बात तो साफ है, कोणार्क का सूर्य मंदिर सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये भारत की एक रहस्यमयी धरोहर है। इसकी असली विरासत इसकी खूबसूरती में तो है ही, पर उससे भी ज्यादा इन अनसुलझे सवालों में है। क्या वाकई में वहां कोई इतना शक्तिशाली चुंबक था जो मूर्ति को हवा में तैरा सकता था? ये एक ऐसा ख्याल है जो आज भी कल्पना को एक नई उड़ान देता है, या फिर ये बस एक शानदार कहानी है जो सदियों से चली आ रही है और जिसे समय और लोगों की कल्पना ने मिलकर और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है। कोणार्क के रहस्य समय के साथ और भी गहरे होते जाते हैं,
ये हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर इतिहास, विज्ञान और किंवदंतियों के बीच की वो जो लाइन है वो कितनी धुंधली हो सकती है। सच क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी अपने जवाब का इंतजार कर रहा है।